हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक की खुशी। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। हम देखेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप एग्जैक्टली है क्या, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका मीनिंग क्या है। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के मीनिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करने के पहले मैं बता दूं कि ऑलरेडी मैंने इसके पहले जो मेरा प्रीवियस वीडियो था वहां पे मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया है अलॉन्ग विद द एग्जांपल। जो मेरा वीडियो था फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो फ्रेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप मेरे उस वीडियो को देखिए, सो दैट आपको वहाँ पे बेसिक चीजें समझ में आ जाएगी। एंड फ्रेंड, डोंट वरी, उसका लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इवन अगर आप चाहे तो मेरे आई बटन पे क्लिक करके भी आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड, अब हम आप देख लेते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप एग्जैक्टली है क्या। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, हम लोग क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो इसको हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होगा हमारा सोल, सेकंड क्या होगा प्रोप्राइटरशिप। तो सोल इट मींस क्या होता है, सिंगल, मतलब आप अकेले या फिर इंडिविजुअल। देन जो वर्ड प्रोप्राइटरशिप है उसका मतलब क्या होता है, ओनरशिप, मतलब ऐसा बिजनेस जिसके आप क्या हो, इंडिविजुअल या फिर अकेले के खुद के मालिक हो, उसमें किसी और का इंटरफेयर नहीं, आप अकेले उस बिजनेस के क्या हो, मालिक हो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। देन अब आप क्या बोल सकते हो कि जैसे कि मैंने आप बताया, ये क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, मतलब सिंगल या फिर इंडिविजुअल, आप खुद क्या हो, अकेले उसके ओनर हो या फिर मालिक हो, या फिर आपका उस पर अधिकार है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो ओन एंड कंट्रोल होगा कोई और करेगा क्या, नहीं, कौन करेगा, इंडिविजुअल, यानी कि जो इसका मालिक होगा उसी का क्या होगा, इस पे अधिकार होगा। देन उसके बाद आप क्या बोल सकते हो कि ये जो, अगर ये बिजनेस क्या आपका सिंगल ओनरशिप है, आप ही उस बिजनेस के ओनर हो, मालिक हो, आपका ही उस पर अधिकार है, तो डेफिनेटली उस बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज होगी, लाइक अगर कल को आपको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो वो भी आपको अपने, मतलब वो सारा प्रॉफिट किसका होगा, आपका होगा। आपको किसी और के साथ शेयर करने की जरूरत है क्या, नहीं। सेम चीज, अगर फ्यूचर में आपको बिजनेस में लॉस हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, लॉस को बियर कौन करेगा, आप अकेले ही करने वाले हो। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे ये चीजें क्लियर है। देन अब हम देख लेते हैं कि ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो किस टाइप का बिजनेस होता है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, जो स्पेशली जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उसके लिए क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप सुटेबल होता है। और ये स्मॉल बिजनेस क्यों होता है, डेफिनेटली इनिशियल स्टेज में आप जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, इनिशियल स्टेज में जब आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हो, दैट टाइम तो आप पहले क्या करते हो, स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट करते हो, तो वहां पे क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। जैसे आपको लग रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, आपको और भी चीजें बढ़ानी है, कुछ ब्रांच ओपन करना है, दैट टाइम आप पार्टनरशिप या फिर आगे का ऑप्शन आप अपने हिसाब से चूज करते हो। बट स्पेशली ये किसके लिए सुटेबल होता है, स्मॉल बिजनेसेस के लिए। तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीजें क्लियर है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स के लिए आप क्या बोल सकते हो, जैसे आपको क्या ओपन करना है, अपना खुद का हेयर सैलून ओपन करना है, ब्यूटी पार्लर ओपन करना है, या फिर कोई स्मॉल रिटेल शॉप ओपन करना है, तो इन सब के लिए किसका यूज किया जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का। इवन मेडिकल स्टोर या फिर मेडिकल शॉप भी जो ओपन करना है, आप किसके लिए करते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए करते हो। एंड डेफिनेटली सिंगल सेलर है, आप खुद के इसके मालिक हो, तो इसलिए आपको ये ओपन करने के टाइम ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं पे आपको लाइक कुछ एक स्पेशल केस में आपको जस्ट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर होता है। तो फ्रेंड इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो, द सोल प्रोप्राइटरशिप is the form of business ownership which is owned and controlled by a single individual। इसको own and control कौन करता है, इंडिविजुअल पर्सन ही करता है, बिकॉज ये क्या है, अकेला ही उसका क्या है, मालिक है। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए, फर्स्ट फीचर क्या है, सिंगल ओनरशिप। जस्ट मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो अकेला पर्सन है, जिसके पास अकेले का अधिकार है, वो क्या करता है, सारी चीजों को खुद ही हैंडल करता है, सारे कैपिटल असेट्स को भी वो खुद ही क्या करता है, एक्सेस करता है। तो यहाँ पे क्या है, ये सिंगल ओनरशिप। आई होप आपको यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गई। सेकेंड, यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बिकॉज आप क्या हो, अकेले इस बिजनेस के मालिक हो, कोई तीसरा आके यहाँ पे आपके साथ इंटरफेयर करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि जब भी आपको चाहिए आप बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो, फॉर्मुलेट कर सकते हो, और जब आपको चाहिए आप इस बिजनेस को क्लोज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्मेशन एंड क्लोजर बहुत ही इजी होता है। थर्ड फीचर में आप क्या बोल सकते हो, वन मैन कंट्रोल। वन मैन कंट्रोल क्यों है, बिकॉज सिंगल ओनरशिप किसके पास होती है, वही पर्सन उसका क्या होता है, मालिक होता है, उसके पास अधिकार होता है, इंडिविजुअल वही पर्सन होता है। कोई और इंटरफेयर करने वाला है क्या, नहीं। तो यहाँ पे कोई भी तीसरा पर्सन अगर इंटरफेयर नहीं करेगा तो सारा कंट्रोल किसके हाथ में होगा, जो उसका क्या होगा, ओनर होगा। तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीजें भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। ये भी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये क्या है, सिंगल ओनरशिप है,
सोल प्रोप्राइटरशिप में यहाँ पे आपको ज़्यादा पेपर वर्क की ज़रूरत है क्या, लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत है क्या? नहीं है। हाँ, बट सम स्पेशल केस अगर आ जाता है तो वहाँ पे आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना होता है एंड रजिस्ट्रेशन के बाद आप कंटिन्यू अपना बिजनेस कर सकते हो। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़। तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ें भी क्लियर है। नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में आप क्या बोल सकते हो कि जब आपका जो बिजनेस है किस केस में टर्मिनेट होता है, जब उस बिजनेस का मालिक का क्या होता है, डेथ हो जाता है या फिर रिटायरमेंट हो जाता है, तो डेफिनेटली वो बिजनेस क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे फीचर्स क्लियर है। अब हम नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज। तो यहाँ पे आप इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज क्यों बोल सकते हो, बिकॉज ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके आप क्या हो, इंडिविजुअल या फिर अकेले के मालिक हो, तो ये आपके ऊपर है, आपको बिजनेस कब स्टार्ट करना है और आपको बिजनेस कब क्लोज करना है। इवन आप बोल सकते हो सपोज अगर आपने कोई भी किराना का स्टोर ओपन किया है एज अ बिजनेस, सो डेफिनेटली ये आपके ऊपर है कि आपको वो जो आपकी शॉप है या फिर जो दुकान है आप उसको कब ओपन करते हो एंड कब उसको क्लोज करते हो। तो यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज। आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट एडवांटेज क्लियर है। सेकेंड एडवांटेज यहाँ पे देखिए क्या है, लेस कैपिटल एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे लेस कैपिटल एक्सपेंसिव क्यों है, बिकॉज ये जो बिजनेस है वो किसके लिए बेनिफिटेड होता है, स्मॉल बिजनेस के लिए। स्मॉल बिजनेस आप ओपन कर सकते हो, तो अगर ये स्मॉल बिजनेस के लिए है तो डेफिनेटली आपका जो कैपिटल है या फिर आपका जो भी एक्सपेंसेस है वो भी क्या होगा, कम लगा होगा कंपेयर टू द अदर बिजनेस। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लेस कैपिटल एक्सपेंसिव। देन थर्ड यहाँ पे देखिए क्या है, कंप्लीट कंट्रोल। बिकॉज कंप्लीट कंट्रोल क्यों है और किसका होगा, कंप्लीट कंट्रोल इसलिए है बिकॉज ये क्या है, हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है, आप अकेले उसके मालिक हो, तो इसलिए जो कंप्लीट कंट्रोल है वो किसके किसके पास होता है, आपके पास ही इसका राइट्स एंड इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस का। इस बिजनेस को कोई और कंट्रोल कर सकता है क्या, नहीं। इसलिए आप क्या बोलते हो कि कंप्लीट कंट्रोल किसके पास होगा, इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप के पास ही होता है। आई होप आपको यहाँ पे ये एडवांटेज भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। जैसे कि मैंने आपको बताया ये बिजनेस क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो यहाँ पे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती है कंपेयर टू द अदर बिजनेस। तो यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होती है, बहुत ही कम होती है। हाँ, सम स्पेशल केस में आपको आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसके बाद ही आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। तो आई होप आपको यहाँ पे ये एडवांटेज भी क्लियर है। नेक्स्ट एडवांटेज यहाँ पे देखिए क्या है, मोनोपोली ऑन ऑल प्रॉफिट। डेफिनेटली आप ही इसके मालिक हो, तो इस बिजनेस में आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसके मालिक कौन होगा, आप ही होगा। ये आपके ऊपर है, आप कैसे इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। एंड जब भी आपको पता हो कि ये प्रॉफिट आपको किसी और के साथ शेयर नहीं करना है, तो सम टाइम वहाँ पे हमको और मोटिवेशन मिल जाता है या फिर हम और मेहनत कर लेते हैं, करने लगते हैं, सो दैट हमारा बिजनेस क्या हो, और प्रॉफिटेबल हो और हमको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिले। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोपोली ऑन ऑल प्रॉफिट। आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, कॉन्फिडेंशियली ऑफ इंफॉर्मेशन। इस बिजनेस में आपके साथ कोई और है क्या, नहीं। तो यहाँ पे प्राइवेसी भी आप मेंटेन कर सकते हो। आपको जो भी चीजें हाइड करनी है वो आप अपने पास खुद से सुरक्षित में रख सकते हो, किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज ओनर तो आप ही हो। ओनर तो आप ही हो, तो लीगली कोई और पर्सन आपके इस डॉक्यूमेंट्स को या फिर इंफॉर्मेशन को नहीं देख सकता जब तक आप खुद से ना दिखाना चाहें। तो इसलिए क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। डेफिनेटली अगर आप इंडिविजुअल उसके मालिक हो तो आप अपना डिसीजन कभी भी ले सकते हो। आपको 10 लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है, उनकी मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप क्या हो, इसके इंडिविजुअल मालिक हो। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे एडवांटेजेस भी क्लियर है। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। में फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। तो यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों होगा, बिकॉज हमारा जो बिजनेस है वो क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप का है। जो बिजनेस होगा वो किसके लिए है, स्मॉल बिजनेसेस के लिए। तो अगर स्मॉल बिजनेस के लिए तो डेफिनेटली हमने यहाँ पे क्या किया, लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज किया। हमारे कैपिटल भी क्या हो गए, कम हो गए कंपेयर टू द अदर बिजनेस। तो यहाँ पे रिसोर्सेज भी क्या होती है, कम होती है, बिकॉज हमारे पास उतने ऑप्शंस नहीं होते, उतने रिसोर्सेज नहीं होते। तो इससे हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज। देन सेकेंड यहाँ पे देखिए क्या है, लिमिटेड ग्रोथ। अब अगर हमारे पास रिसोर्सेज ही कम है, हमारे पास कैपिटल ही कम है, तो डेफिनेटली आप अपने उस बिजनेस को उतने ज्यादा ग्रोथ पे लेके नहीं जा सकते कंपेयर टू द अदर बिजनेस। क्यों, बिकॉज ग्रोथ के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए, रिसोर्सेज होना चाहिए, सो दैट आप उस रिसोर्सेज को काफी अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ, आप अपने बिजनेस को काफी अच्छे से एंगेज कर पाओ। बट आपके पास ये सारी चीजें क्या है, बहुत ही कम है। इवन
आप इस बिजनेस के क्या हो, अकेले के मालिक हो, तो आपका सारा दिन उस बिजनेस को एंगेज करने में या फिर उस बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज में ही चला जाता है। आप बाकी नई चीजों पे फोकस ही नहीं कर पाते हो, इससे यहाँ पे ग्रोथ भी क्या है, बहुत ही कम होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी यहाँ पे क्यों है, बिकॉज अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहाँ पे क्या नीड होता है, कैपिटल का, पैसे की जरूरत होती है। तो यहाँ पे अगर आपका स्मॉल बिजनेस है, बिकॉज आप क्या हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, तो सम टाइम आप इस मनी को आपके अपने खुद के सेविंग फंड से या फिर अपने रिलेटिव से बोरो करते हो, एंड कभी कभी आप क्या करते हो, बैंक से भी बोरो करते हो। बट इन सम सिचुएशन अगर आपका बिजनेस लॉस में जाता है तो वहां पे बैंक कौन सा स्टेप लेगा, बैंक क्या करेगा, आपके बिजनेस को बंद करके, क्लोज करके या फिर सेल करके अपने उस पैसे को रिकवर करेगा। बट अगर आपका बिजनेस में उतने पैसे भी नहीं है कि आप बैंक को दे पाओ, तो वहां पे बैंक क्या करेगा, तब डेफिनेटली आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी वो सेल करना स्टार्ट करेगा, हो सकता है कि आपके घर को भी बेच दे। इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, अंडर द सोल प्रोप्राइटरशिप में यहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज के भी प्रॉब्लम हमको फेस करने होते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, लिमिटेड ट्रेड। आपका ट्रेड क्या है, वो भी लिमिटेड है, आपका जो स्केल होगा वो भी क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। क्यों, आपके पास रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है, आपके पास कैपिटल अच्छे नहीं है, आपका ग्रोथ भी अच्छे नहीं है, और आपकी लायबिलिटी भी ज्यादा है। तो उसके लिए हमारा ट्रेड भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। आप लार्ज लेवल के बिजनेस पे फोकस नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स भी क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या है, लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी। मैनेजरल एबिलिटी भी हमारे पास क्या होती है, लिमिटेड होती है। क्यों होती है, बिकॉज हम इंडिविजुअल क्या, उस बिजनेस के मालिक है। तो समटाइम हमारी जो सारी एक्टिविटीज है वो किस में चल जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए। और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट हमारा जो बिजनेस है वो काफी अच्छे से चले एंड हमको प्रॉफिट हो। तो इन सम सिचुएशन जो वहाँ पे प्रोप्राइटर्स है वो कौन कौन से रोल परफॉर्म करता है, कौन कौन से मैनेजरल फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि वो एज अ सेल्समैन का भी काम कभी खुद करता है, परचेज का भी करता है, मार्केटिंग का भी करता है, एंड सेलिंग पर्सन के साथ डीलिंग का काम भी वो कौन करता है, वो खुद ही करता है। क्लाइंट के साथ बात करना, डील करना, ये सारा काम भी कौन करता है, वहाँ पे सोल प्रोप्राइटर ही करता है। बिकॉज वो इंडिविजुअल इस बिजनेस का मालिक है, उसने अपने इस बिजनेस में किसी और पार्टनर्स का हेल्प नहीं लिया है। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी। तो फ्रेंड ये क्या थे, डिसएडवांटेजेस थे किसके, सोल प्रोप्राइटरशिप के। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे मैंने आपको जो भी सोल प्रोप्राइटर्स के मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज जो भी एक्सप्लेन किया वो आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड नोट्स चाहिए तो फ्रेंड फॉर दैट आप मुझे मेरे मीडियम पे फॉलो कर सकते हैं। डोंट वरी, मीडियम का लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इवन अगर आपको इसके बारे में और भी ज्यादा डिस्कशन करना है तो उसके लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड।